मध्य प्रदेश में शत्रु संपत्ति के विवाद के बाद अब नवाब के टाइटल को लेकर के जो है विवाद खड़ा हो गया है। इसको बात करने के लिए हमारे साथ जो है इस पूरे मामले को देख रहे हैं एडवोकेट हिमांशु राय जी हैं। हिमांशु राय जी, आपका अमर उजाला से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। ये पूरा पहले तो शत्रु संपत्ति क्या है और पूरा मामला क्या है, इसको थोड़ा बता दीजिए। देखिए 1965 में जब पाकिस्तान के साथ और चीन के साथ में युद्ध हुए, हम्म। उसके बाद में केंद्र सरकार ने एक अधिनियम बनाया और उसमें उन्होंने ये कहा कि वे व्यक्ति जो चीन या पाकिस्तान में रहने चले गए हैं लेकिन उनकी संपत्तियां हिंदुस्तान में हैं, तो वे शत्रु संपत्ति मानी जाएंगी और उनका उन पर पूरा अधिकार केंद्र सरकार का रहेगा। अब असली विवाद भोपाल के संबंध में ये शुरू हुआ है कि भोपाल में पहले नवाब हमीदुल्लाह खान साहब थे। उनकी 3 पुत्रियां थी, आबिदा सुल्तान, साजिदा सुल्तान और राबिया सुल्तान। आबिदा सुल्तान 1947 के विभाजन के बाद में पाकिस्तान चली गई और हमीदुल्लाह खान साहब ने एक भारतीय गद्दी उत्तरा भोपाल गद्दी उत्तराधिकार अधिनियम 1947 पारित किया था, जिसमें वह क्रम बताया गया था कि जिस क्रम से उत्तराधिकारी नियुक्त होगा। नवाब हमीदुल्लाह खान साहब ने जो उत्तराधिकार अधिनियम पारित किया था, उसके अंतर्गत ये प्रावधान था कि यदि वर्तमान भोपाल नवाब को कोई पुत्रियां हैं तो सबसे बड़ी पुत्री उनकी उत्तराधिकारी होगी, लेकिन यदि पुत्रियों के साथ पुत्र है तो पुत्र उत्तराधिकारी होगा, और यदि सारे पुत्र हैं तो जो बड़ा पुत्र होगा वो उत्तराधिकारी होगा। ये उत्तराधिकार अधिनियम 1947 का प्रावधान है। 1949 में नवाब हमीदुल्लाह खान साहब और भारत सरकार के बीच भोपाल के मर्जर को लेकर एक मर्जर एग्रीमेंट हुआ। उस समय आबिदा सुल्तान हिंदुस्तान से बाहर पाकिस्तान की निवासी हो गई थी। 1965 में जब 1962 में जब नवाब हमीदुल्लाह खान साहब का देहांत हुआ, तब यह प्रश्न उत्पन्न हुआ कि गद्दी उत्तराधिकार अधिनियम के अंतर्गत वारिस कौन है और अब नवाब का टाइटल किसे दिया जाए। उस समय केंद्र सरकार ने इस आधार के ऊपर साजिदा सुल्तान को नवाब घोषित किया, क्योंकि वे ही इस समय बड़ी पुत्री के रूप में हिंदुस्तान में मौजूद थी और बड़ी पुत्री आबिदा सुल्तान हिंदुस्तान से बाहर जा चुकी थी। जब केंद्र सरकार ने 1968 में शत्रु संपत्ति अधिनियम पारित किया और उस समय ये कहा कि जो भी व्यक्ति संपत्ति धारित करता है और वो शत्रु देश में रहता है तो उसकी संपत्तियां शत्रु संपत्ति होंगी, तब उस समय केंद्र सरकार के सामने यह प्रश्न आया कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के भोपाल गद्दी उत्तराधिकार अधिनियम के अंतर्गत वारिस तो आबिदा सुल्तान होती हैं, इसलिए क्या भोपाल की संपत्तियां शत्रु संपत्ति में आएंगी या नहीं। तो इस संबंध में 25 फरवरी 2015 को केंद्र सरकार ने एक गजट नोटिफिकेशन जारी करके ये निर्धारित किया कि क्योंकि उत्तराधिकार अधिनियम के अंतर्गत आबिदा सुल्तान ही बड़ी पुत्री थी, इसलिए वो ही वारिस है। इसलिए उनके द्वारा नवाब साहब की जो भी संपत्तियां हैं भोपाल में, वो सारी की सारी संपत्तियां आबिदा सुल्तान को उत्तराधिकार के रूप में प्राप्त हुई और इसलिए वो शत्रु संपत्ति घोषित हुई। उस 2015 के नोटिफिकेशन को नवाब परिवार ने माननीय उच्च न्यायालय में रिट पिटीशन प्रस्तुत करके चुनौती दी और जस्टिस विवेक अग्रवाल साहब ने 13 दिसंबर 2024 को उसमें यह निर्धारित किया कि क्योंकि शत्रु संपत्ति अधिनियम के अंतर्गत अपीलेट ट्रिब्यूनल निर्धारित गठित हो चुका है, तो इसलिए इस प्रश्न को उच्च न्यायालय के समक्ष नहीं उठाया जा सकता, अपीलेट ट्रिब्यूनल के सामने ही उठाया जा सकता है। और 30 दिन का समय नवाब परिवार को दिया गया कि वह शत्रु संपत्ति अधिनियम के उस नोटिफिकेशन को अपीलेट ट्रिब्यूनल में चुनौती दे। लेकिन 30 दिन के अंदर उसको चुनौती नहीं दी गई है, इसलिए अब ये माना जा रहा है कि माननीय उच्च न्यायालय के जस्टिस विवेक अग्रवाल साहब का जो आदेश है वो प्रभावी हो गया है और 2015 का जो नोटिफिकेशन है वो इस समय प्रभावी है। और जो भोपाल की जितनी भी संपत्तियां जो नवाब साहब के पास में थी मर्जर एग्रीमेंट के समय, वो सारी की सारी संपत्तियां शत्रु संपत्ति घोषित हो गई। तो अब नवाब परिवार के पास अभी और कोई रास्ता है या और कोई कुछ विकल्प है उनके पास? बिल्कुल विकल्प है। वो यदि चाहें तो अपीलेट ट्रिब्यूनल में विलंब क्षमा कराते हुए अपील दायर कर सकते हैं और 2015 का जो नोटिफिकेशन है उसको चुनौती दे सकते हैं। आप यानी कि आप जो कह रहे हैं उसके अनुसार सैफ अली खान अभी नवाब का टाइटल रखते हैं। देखिए सैफ अली खान इस समय वर्तमान रूप में तो नवाब के टाइटल रखते हैं, क्योंकि उनके नवाब के टाइटल को निरस्त करने के संबंध में कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं है। शत्रु संपत्ति अधिनियम में उन्होंने सिर्फ आबिदा सुल्तान को रिकॉग्नाइज किया है, लेकिन इस संबंध में कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है कि आबिदा सुल्तान या उनके पुत्र या उनके पुत्र के पुत्र
कौन इस समय जीवित है वो नवाब हैं अथवा नहीं। जब तक केंद्र सरकार नोटिफिकेशन जारी करके उनको नवाब की टाइटल का होल्डर नहीं मानती है, तब तक नवाब सैफ अली खान उस टाइटल को रखे रखते हैं। अच्छा, इस दौरान जो है कई संपत्तियां जो है खरीदी गई, कई पे कब्जे हो गए हैं, जो ये 15,000 करोड़ की जो संपत्तियां बताई जा रही हैं, अब जो लोग उन पे रह रहे हैं, क्या वो मालिकाना हक रखेंगे या वो भी शत्रु संपत्ति हो जाएगी? देखिए 2015 के जो नोटिफिकेशन है उसके अनुसार जितनी भी संपत्तियां नवाब साहब की व्यक्तिगत संपत्तियां मर्जर एग्रीमेंट में स्वीकार की गई थी, वो सारी की सारी संपत्तियां अब शत्रु संपत्ति हो गई। कानूनी रूप से वो सब शत्रु संपत्ति 2015 के नोटिफिकेशन से हो गई है। लेकिन जिन लोगों ने पंजीयत दस्तावेज के द्वारा संपत्तियां खरीदी हैं, उनके टाइटल को इस तरह से विवादित करना एक गलत प्रक्रिया होगी, या ये कहा जाए कि वो उस प्रक्रिया के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार को मिलकर यह देखना पड़ेगा कि इतने विशाल संख्या में जो 15-20 लाख लोग उस संपत्तियों पर विधिक रूप से रह रहे हैं, अतिक्रमणकारी हैं, उनको तो सरकार हटा सकती है, लेकिन जो विधिक रूप से पंजीयत दस्तावेज के द्वारा रह रहे हैं उनको इस तरह से नहीं निष्कासित किया जा सकता। इस संबंध में केंद्र सरकार और मध्य प्रदेश सरकार को नियम बनाने पड़ेंगे कि वो उन व्यक्तियों को जिन्होंने विधिक रूप से संपत्तियां खरीदी हैं उनको लैसी मानेंगे या उनका मालिकाना हक को स्वीकार करेंगे। इस संबंध में केंद्र सरकार को ही सोचना पड़ेगा कि क्या करना है। लेकिन आज की डेट में जिन लोगों ने वैधानिक दस्तावेजों के द्वारा संपत्तियां खरीदी हुई हैं, उनकी टाइटल विवादास्पद अवश्य हो गया है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि उनको तत्काल खाली कराया जाएगा उनकी संपत्ति को, या क्या किया जाए। अभी तो खाली चिन्हित किया जा रहा है। कलेक्टर भोपाल को आदेशित किया गया है कि वह उन सारी संपत्तियों को चिन्हित करें जो मर्जर एग्रीमेंट में थी, और अभी इस समय उसमें कौन क्या स्थिति है, इस सारी तथ्यों को प्रस्तुत करें केंद्र सरकार के समक्ष। उन संपत्तियों को भी चिन्हित किया जा रहा है जो लोगों ने खरीदी, तो क्या इसके क्या मायने, क्या माने आगे? क्या सरकार उनको लेगी, क्या ले सकती है, क्या वो भी क्या कोर्ट जा सकती है, वो चैलेंज कर सकते हैं? देखिए मैंने आपको बताया ना कि शत्रु संपत्ति घोषित हो जाने के बाद में उसको न्यायालय में तो कहीं चुनौती नहीं दी जा सकती, लेकिन जिन लोगों ने विधिक दस्तावेजों के द्वारा खरीदा है और तत्कालीन जो विधिक व्यक्ति थे उनसे खरीदा है, तो उसके संबंध में सरकार को ये सोचना पड़ेगा कि वो उनके अधिकारों को किस तरह से सुरक्षित रखती है, क्योंकि सरकार का ये दायित्व नहीं है कि सिर्फ शत्रु संपत्ति घोषित करके वो सारी संपत्ति अपने कब्जे में ले। सरकार का ये भी दायित्व है कि जो सरकार के भारत सरकार के जो नागरिक हैं उनके अधिकारों को किस तरह से प्रोटेक्ट किया जा सके। तो हो सकता है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर उनको एक लैसी के रूप में स्वीकार करते हुए नॉमिनल लीज रेंट फिक्स करें, और नॉमिनल लीज रेंट फिक्स कर उनको लंबे समय के लिए लीज पर प्रदान करें, ताकि उनको मालिकाना हक बरकरार रहे और उनसे वो संपत्तियां छीनी नहीं जा सके। अमर उजाला से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अमर उजाला के लिए भोपाल से आनंद कुमार। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।